हेलो स्टूडेंट्स, मैं वंदना तिवारी आपके सामने मेघालय बोर्ड द्वारा हिंदी के लिए कक्षा 10 की प्रस्तावित पुस्तक दीप शिखा भाग 2 के 5वें अध्याय बड़े सपने देखें का प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ। मुझे आशा है मेरे प्रयास से आपको परीक्षा में सफलता मिलेगी। अगर आपको सफलता होती सी लगती है तो मुझे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बटन दबा लीजिए नोटिफिकेशन ऑल का, जिससे आपको मेरे सारे वीडियो मिलते रहें और आप परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो पहला क्वेश्चन मौखिक से है, दूसरा लिखित से है। इसमें 2 भाग हैं। तो मौखिक का पहला प्रश्न है कि सन 2020 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का महत्वपूर्ण संसाधन लेखक किसे मानते हैं? उचित विकल्प चुनिए। यह एक विकल्प वाला प्रश्न है और इसका 4 विकल्प दिया है, लेकिन आपको सब नंबर ग 25 वर्ष से कम उम्र वाले भारतीय नौजवान को ही चूज करना है। तो सब नंबर ग ही करेक्ट आंसर होगा कि सन 2020 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के महत्वपूर्ण संसाधन लेखक 25 वर्ष से कम उम्र वाले भारतीय नौजवानों को ही मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ग करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि लेखक के अनुसार कोई राष्ट्र महान कैसे बनता है? इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि लेखक 2020 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के मिशन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए युवकों के अदम्य साहस, संकल्प शक्ति और सम्मिलित प्रयास का आह्वान करते हैं। उनका मानना है कि सम्मिलित होकर प्रयास करने तथा अपने नागरिकों के सोचने समझने के तौर तरीकों से ही कोई राष्ट्र महान बनता है। ये नंबर 2 का आंसर होगा। नंबर 3 क्वेश्चन है कि उस समय रामेश्वरम में लोग ताले नहीं लगाते थे। इस कथन से उस समय की कौन सी विशेषता प्रकट होती है? इसके उत्तर में आप लिख लीजिएगा कि उस समय रामेश्वरम में ताले लोग नहीं लगाते थे। उस समय किसी के द्वारा किसी के सामान को चोरी न करने की विशेषता प्रकट होती है इससे। तो यही बात रही है कि उस समय रामेश्वरम में लोग ताले नहीं लगाते थे, क्योंकि किसी के द्वारा किसी की वस्तु चोरी न करने की विशेषता पता चलती है और लोग इसी के कारण वहां ताले नहीं लगाते थे। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि लेखक के पिता ने उनकी पिटाई क्यों की? ये मौखिक का चौथा क्वेश्चन है। तो इसके उत्तर में आप लिख लीजिएगा कि लेखक के पिता ने लेखक की पिटाई इसलिए की क्योंकि पिता की अनुपस्थिति में किसी व्यक्ति के द्वारा उनके पिता को दिए गए उपहार, जो तंबलम का पैकेट कोई रख के गया था, उस पैकेट को वह घर में रखने की इजाज़त दे दिए थे। उस तंबलम को घर में रखने की इजाज़त देने के कारण उनके पिताजी नाराज होकर लेखक की पिटाई किए और पिताजी ने किसी काम के बदले किसी से उपहार स्वीकार करना अनुचित माना है। एपीजे अब्दुल कलाम के पिता किसी भी काम के बदले किसी से उपहार स्वीकार करने को हमेशा अनुचित माने हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होता है। अब आते हैं लिखित में। लिखित का पहला क्वेश्चन है कि लेखक किस सोच को हर छात्र छात्रा के मन में बिठा देना चाहते हैं? तो इस क्वेश्चन के आंसर में इसके आकांक्षी है कि कौन सा सोच छात्र छात्राओं के मन में बैठा देना चाहिए। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे लेखक अपनी सोच और सक्रियता का मूल मंत्र हर छात्र छात्रा के मन में बिठा देना चाहते हैं, क्योंकि बड़े सपने देखने से उसे पूरा करने के लिए हम सोचना प्रारंभ करते हैं। और जब हम किसी कार्य को करने के लिए, बड़े काम को करने के लिए सोचना प्रारंभ करते हैं, तो उस कार्य को पूरा करने के लिए हमारे शरीर की सक्रियता बढ़ जाती है, अर्थात हम सक्रिय हो जाते हैं और सकारात्मक दिशा में किया गया हर प्रयास हमें सफलता की तरफ ले जाता है। तो इस तरह एपीजे अब्दुल कलाम के इस क्वेश्चन का आंसर होता है कि लेखक सोच और सक्रियता के मूल मंत्र को हर छात्र के मन में बिठा देना चाहते हैं और कहते हैं कि बड़े सपने देखने के पहले उनके विषय में जब हम सोचते हैं तो हमारा शरीर, हमारा मस्तिष्क उस कार्य को करने की सक्रियता में बदल जाता है और उस सही दिशा में सक्रियता से काम करने से हर समस्या समाधान होता है और हर कार्य, हर लक्ष्य पूरा होता है। ऐसा एपीजे अब्दुल कलाम का कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आशय टाइप क्वेश्चन है। इसमें आपको थोड़ी व्याख्या टाइप लिखना पड़ेगा, जिसमें पहली लाइन का आशय क्या है? छोटे मोटे लक्ष्यों में अपने आप को सीमित कर लेना गुनाह जैसा है। तो इसका आशय बताना है आपको। तो आपको ये लिखना होगा कि छोटे मोटे लक्ष्यों में जब आप अपने आप को सीमित कर लेना गुनाह जैसा क्यों है? तो इसके अर्थ में आप लिखेंगे, इसका आंसर यदि आया तो आप ऐसे लिखेंगे या आशय प्रकट करेंगे कि छोटे मोटे लक्ष्यों में अपने आप को सीमित कर लेना गुनाह जैसा है, क्योंकि यदि हम छोटे मोटे लक्ष्यों को हासिल करके प्रसन्न हो लेते हैं तो हम किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना नहीं चाहते हैं और बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में प्रयास भी नहीं करते हैं।
और ये छोटे मोटे लक्ष्यों को पाकर प्रसन्न हो जाना हमारे अंदर काम करने की और बड़ा लक्ष्य पाने की जज्बा को पैदा होने नहीं देता है, और हम किसी भी ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बड़ा लक्ष्य हमें अधिक सक्रिय करता है और हमें ज्यादा काम करने की प्रेरणा देता है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि छोटे मोटे लक्ष्य में अपने आप को सीमित कर लेना गुनाह जैसा है, क्योंकि हमारी क्षमता को हमें बढ़ाना होगा और तब बढ़ाकर हमें बड़ा काम करना होगा। इसीलिए अपने आप को छोटे मोटे लक्ष्य में सीमित नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट लाइन है, सितारों को ना छू पाना शर्म की बात कतई शर्म की बात नहीं है, किंतु सितारों का ना होना बड़े शर्म की बात है। इसके आशय में आप लिखिएगा कि प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि यदि हमने अपने लिए कोई ऊंचा लक्ष्य तय किया है और यदि उस ऊंचाई तक हम नहीं पहुंच पाते हैं तो वो कोई शर्म की बात नहीं है। अर्थात आप यदि अपने मन में अपने लिए कोई ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करते हैं और आप उस तक नहीं पहुंच पाते हैं तो यह कतई शर्म की बात नहीं है, किंतु यदि हमने अपने जीवन में कोई लक्ष्य ही निर्धारित नहीं किया, यही शर्म की बात होगी। अगर अपने जीवन में हम कोई लक्ष्य ही हासिल नहीं करते हैं, कोई लक्ष्य ही नहीं रखते हैं, तो वही शर्म की बात होगी, ऐसा एपीजे अब्दुल कलाम का मानना है। नेक्स्ट लाइन में है कि एक मोमबत्ती दूसरी मोमबत्ती को जलाकर अपना कुछ नहीं गंवाती। इसके आशय में भी आपको थोड़ी सी बातें लिखनी होगी कि प्रस्तुत पंक्ति का आशय क्या है। इसका आशय यह है कि जब हम किसी की मुसीबत में पड़े व्यक्ति की सहायता करते हैं जब हम किसी मुसीबत में पड़े व्यक्ति की सहायता करते हैं तो इससे हमारा कुछ नुकसान नहीं होता है, बल्कि इसके विपरीत हमारे अंदर तेजी से दौड़ने की क्षमता विकसित होती है और हम तेजी से दौड़ने की प्रेरणा मिलती है, हमारी क्षमता विकसित होती है। और दूसरी बात ये होती है कि हम दूसरे व्यक्ति के हृदय को भी परिवर्तित कर पाते हैं। तो किसी भी मुसीबत में पड़े व्यक्ति की मदद करने से हमारे दो लाभ होता है। एक तो हमें काम करने की क्षमता बढ़ जाती है, हमारी सक्रियता तेजी से बढ़ जाती है, और दूसरा हम दूसरे व्यक्ति के हृदय को भी परिवर्तित कर पाते हैं, दूसरे व्यक्ति के हृदय को बदलने की क्षमता भी रखते हैं। ठीक उसी प्रकार कि जिस प्रकार एक मोमबत्ती दूसरी मोमबत्ती के जलाने पर कहीं उसका प्रकाश तो मध्यम नहीं होता है, एक मोमबत्ती से यदि दूसरी मोमबत्ती जलाई जाती है तो पहली मोमबत्ती का प्रकाश कहीं कम नहीं होता है, इसके विपरीत वो दोनों मिलकर ज़्यादा प्रकाश फैलाती हैं। तो इसी तरह मुसीबत में पड़े व्यक्ति की सहायता करने से हमें दो लाभ होता है। एक तो हमें अपना काम शीघ्रता से करने और तेजी से दौड़ने की प्रेरणा मिलती है, और दूसरे के हृदय को भी परिवर्तन करने का मौका मिलता है। इस तरह एक मोमबत्ती दूसरी मोमबत्ती को जलाकर अपना कुछ भी नहीं गंवाती है। तीसरा एक क्वेश्चन है कि जीवन में खुद जीतने से बढ़कर है दूसरों को जीतने में मदद करना। किस दृष्टांत के आधार पर लेखक ने उक्त विचार व्यक्त किए हैं? आप इसके उत्तर में लिखिएगा कि खुद जीतने से बढ़कर है दूसरों को जीतने में मदद करना। उक्त दृष्टांत लेखक ने परोपकार के द्वारा आगे बढ़ने और दूसरों की सहायता के दृष्टांत को आधार पर रखकर विचार व्यक्त किए हैं, क्योंकि यह भाव हमें और प्रगति करने में सहायता प्रदान करता है। तो एपीजे अब्दुल कलाम के इस तरह के प्रश्न में आपको मैंने उत्तर बताया। और एक और क्वेश्चन है कि उपहार के इरादे बहुत खतरनाक होते हैं, इसकी व्याख्या कीजिए। तो इस कथन की व्याख्या में आपको क्या करना है कि आपको उपहार के इरादे क्यों खतरनाक होते हैं इसको पूरी तरह से बताना है। तो एपीजे अब्दुल कलाम के विचारों में यह बात है कि उपहार के इरादे खतरनाक होते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम के पिता ने भी यह सिखाया, उनका भी मानना था कि उपहार के इरादे बहुत खतरनाक होते हैं। इस कथन से कलाम जी ने हमारे अंदर उपहार के प्रति अपने मन में लालच का भाव न लाना उचित बताते हैं, बल्कि कलाम जी कहते हैं कि उपहार के प्रति मन में घृणा की भावना होनी चाहिए, तिरस्कार की भावना होनी चाहिए, लालच का भाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि उपहार देने वाला व्यक्ति उपहार लेने वाले व्यक्ति से कोई भी अनुचित काम करने के लिए तैयार कर लेता है, और लेने वाला व्यक्ति अनुचित काम करने के लिए तैयार हो जाता है। और जब लेने वाला व्यक्ति देने वाले व्यक्ति के दबाव में आकर अनुचित कार्य करता है तो वह गलत होता है। कलाम ने हदीस और मनुस्मृति दोनों बातों से उद्धृत किया है कि दोनों ही जगह हदीस में भी कहा गया है और मनुस्मृति में भी कहा गया है कि किसी काम के बदले उपहार लेना खतरनाक होता है, उपहार नहीं लेना चाहिए। ऐसा कहकर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने उपहार के प्रति अपने मन में तिरस्कार के भाव को पैदा करने की बात कही है। और इस तरह एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा रचित बड़े सपने देखें, और इसमें जो दूसरा तीन निबंध है, पहला है बड़े सपने देखें, दूसरा है महान कार्य, तीसरा टॉपिक है उपहार से मानव जीवन की गरिमा नष्ट होती है,
तीनों का प्रश्नोत्तर समाप्त होता है। धन्यवाद।